ये ठाकुर जी पर्दा लगा के, और पर्दा में तो सुन रहे हैं, मैया कह रही है मेरो लाला छोटो सो है, सांवलो सो है, गोल मुख है, पीताम्बरी पहने, बड़ो भोरो है मेरो लाला। तो इतने में ठाकुर जी ने कहा कि वो सबरी अपनी पीताम्बरी वगैरह उतारी, सबरी अपने आभूषण उतारे और बिल्कुल नितंग नंगे है गए, और नंगे है के ऐसे पर्दा खोल दियो, खोल करके यूं खड़े है गए। अब चित्रा सखी सुन रही है यशोदा मैया को, और तुरंत नजर ऊपर गई, सो ठाकुर जी वहां तो बिल्कुल निर्वस्त्र रह करके खड़े हैं। मैया तुम्हारो लाला पीताम्बरी पहने? बोले हाँ। तुम्हारो लाला बड़ा भोरो है? बोले हाँ। जे तो neko भोरो ना है। कौन कहाँ है? बोले बोरो ऊपर। जैसे मैया ने देखी सो ठाकुर जी ने पर्दा लगा दिया, और पर्दा लगा के तुरंत पीताम्बरी पहन ली, तुरंत अपने आभूषण धारण कर लिए, तुरंत सिर पे बांध करके और मोरपुछ लगा लियो। लाला कहाँ है लाला? सो ठाकुर जी पर्दा खोलो। हाँ मैया। बोल मैया। वस्त्रन में आ गए। तू यहाँ का खड़ा हो, अरे कोई देख ले को नजर लग जाएगी, चल जल्दी भीतर जा। चित्रा सखी बोली अभी तो निर्वस्त्र थे, इतनी जल्दी वस्त्र पहन लिए? अब देखो पर्दा में तो अपना मुख निकालें और खूब अपने नेत्र घुमावे और ऐसे ठेंगा दिखावे और ठेंगा ले करके खूब नृत्य करें वहां के सामने। मैया तू बुला रही हूँ? मैं तो बैठा हूँ मैया, कछु करना रहो। चित्रा सखी समझ गई मैं सामान्य नहीं हूँ, मेरे नेत्रों में किसी की छवि आ जाती है पर चित्त में नहीं आती है। ये कौन है जो मेरे चित्त में बैठ गया? अब मैया में गई यहीं पर डेरो डाल के बैठी है, कब जावेगी यहाँ पे? अब सब सखी करी चित्रा चल थोड़ी देर और रुक जाओ ना, थोड़ी देर में चलती हूँ। अब उसका चित्त ठाकुर जी में बस गया। शाम को सायंकालीन समय हुआ, चित्रा निकल पड़ी अपनी कुटिया की ओर। अपनी कुटिया पर पहुंच गई, बस नेत्रों से नीर बह रहे हैं, चित्र बनाना चाहती है पर उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका मन घबरा रहा है। जो भगवान का स्वरूप बनाया, और ऐसा स्वरूप बनाया कि मानो प्रत्यक्ष श्याम सुंदर उस चित्र में आ गए हों। बहुत दिनों तक यशोदा मैया बुलाती रही और चित्रा उस चित्र को ही अपने हृदय से लगा करके बैठी रहती है। आज बहुत बुलाने पर चित्रा वापस गई और जाकर के यशोदा मैया को चित्र देते देते ऐसे रो रही है जैसे मानो अपने प्राण धन को दे रही हो। यशोदा मैया ने जैसे ही चित्र देखा, यशोदा मैया तो प्रसन्न हो गई, जवारात लेकर के आ गई। बोले अरे चित्रा तू जो कहेगी सो दूंगी, तेने ऐसा चित्र बनाया हो मेरे लाला को, ऐसा लगे मेरो लाला प्रत्यक्ष बैठो है, तू मांग ले तो कछु चाहिए हो तो। चित्रा घुटनों पर बैठ गई और यशोदा मैया से बोली मैया अपनो लाला मुँह दे दे, अपनो लाला दे दे मैया, और कछु नहीं चाहिए। चित्रा मैया तो जैसे तैसे अपनो हाथ पाम बचाए के भीतर भागी, ठाकुर जी को लेकर के कक्ष में बंद रह गई भीतर, और अपनी सब सकीन कह दी याकू अभी निकारो घर से बाहर, ये मुझको दिखनी नहीं चाहिए, अगर गोकुल में भी कभी दिख गई तो मैं अपने लाला को लेके आधी रात ही कहीं और चली जाऊंगी, मेरे ठाकुर को मेरे लाला को मांग रही है। सब चित्रा सखी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तू चली जा, ये ऐसा मत मांग। बोले मैं जाऊंगी तो वाकू लेके ही जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। यहाँ ठाकुर जी को अपने अंक में भर करके यशोदा मैया बैठी है, नेत्रों से आंसू, लाला तू बस मेरो है, तू मेरे पास रहेगो, तू कहीं नहीं जाएगो। यशोदा मैया के अंक में भर गए। बोले मैया तू मेरी एक बात मानेगी? बोले कहा, मैं एक बार जान दे, मैं यहाँ चित्रा के सामने बैठ के मिलके तो आऊं, या तो मेरी बात तो होने दे मैया, तो एक बार मैं बाहर जान दे, और मैं तो सांची कह रहा हूँ सब ठीक है जाएगो ना, बिल्कुल ना।